स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे बहुत बड़ी अपडेट जो कि अभी आ रही है डीपीआई से। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है, और आप इसके अलावा जान सकेंगे कि क्या फिर से शुरू होगी वर्ग 2 की काउंसलिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट कब तक जारी होगी डीएड वालों की लिस्ट, और क्या कोई खेल करेगी सरकार। तो साथियों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बनी रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। साथियों, हाल ही में जो सुनवाई हुई थी उसमें माननीय हाई कोर्ट ने डीपीआई और सरकार को 21 दिनों का समय दिया था, ताकि वो डीएड वालों की नई सूची जो है बना के कोर्ट के सामने पेश करें। तो उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी अपडेट जो हम आप तक लेके आ रहे हैं वो है कि डीपीआई ने सूची बनाने जारी कर दी गई है, क्योंकि हाल ही में डीएड के अभ्यर्थी डीपीआई का दौरा किया था, तो उन्हें जो न्यूज़ वहाँ से पता चली है कि डीपीआई जो है सूची बना के तैयारी रखा है, और जब जैसे ही सुनवाई होगी उससे वहाँ पर जाके जमा कर देगा। तो हम आपको दिखाते हैं उनका ऑफिशियल बयान जो उनके द्वारा दिया गया है। साथियों, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि आप सभी साथी मन के बहुत से प्रश्न हैं, जैसे कि विभाग में हमारा सिलेक्शन लिस्ट बनने का कार्य चल रहा है या नहीं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि विभाग में हमारा काम जोरों से चल रहा है, हमारा लिस्ट बन रहा है। हमने वहाँ जाकर देखा है, विभाग चाहे तो इस लिस्ट को पब्लिक कर सकता है या 28 को डायरेक्ट कोर्ट में भी पेश कर सकता है। हमारा सिलेक्शन लिस्ट तैयार हो चुका है, हम अपनी नियुक्ति को केवल एक कदम दूर हैं। और साथियों, ये है आज का बहुत बड़ा अपडेट जो कि आया है डीपीआई से सीधा, जिसमें कि ये बताया गया है कि डीएड वालों की अभ्यर्थी की जो सूची जो माननीय हाई कोर्ट ने बनाने को कहा था, उसको लेकर धुआंधार काम चल रहा है, और इसको लेके डीपीआई भी बहुत तेज काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डीपीआई जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो फैसला है उसके लिए काम कर रहा है, और अपना जो बचाव रखने के लिए डीएड को की सूची बना के वहाँ पे दे रहा है। तो अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि डीपीआई जो है अपना काम कर रहा है, क्योंकि इतने दिनों से लग रहा था कि डीपीआई सही में नया सूची बनाएगा या नहीं, कि बस ऐसे ही जाके वो मुंह दिखा के आएगा कोर्ट में। तो साथियों, नई अपडेट में ही पता चल रहा है कि डीपीआई जो है लिस्ट बनाने के लिए लग गया है, और शायद ऐसा भी कहा जा रहा है कि लिस्ट बनकर तैयार हो गया है। वो तो चाहे पब्लिक भी कर सकता है या फिर वो कोर्ट में जाके पेश भी कर सकता है। तो ये डीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि उनका इतने दिनों का मेहनत जो है अब वो रंग ला रहा है, और उनका मेहनत जो है अब दिख रहा है। अब बस वो एक कदम दूर है अपने ज्वाइनिंग को लेके। तो इसीलिए वो जो है अपने वकील से लगातार बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने एक और चीज़ जो पता किया है वो है कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कैवियट भी जारी कर दिया गया, लगा दिया गया है। इसके लिए भी उन्होंने अपना जो कैवियट जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के सपोर्ट में लगा दिया गया है, ताकि कोई भी उनके खिलाफ जाके सुनवाई या याचिका नहीं डाल सके। अब बात करते हैं क्या फिर से शुरू होगी वर्ग 2 की काउंसलिंग। तो साथियों, हाल ही में हमें ये न्यूज़ पता चली है कि डीपीआई जो है सरकार को दोबारा एक लेटर लिख के भेजा था पिछले कुछ महीनों में, जिसमें कि सरकार ने उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। लेटर में लिखा था कि जो वर्ग 2 का रिजल्ट जो निकला था जुलाई 2023 में, उसका मान्यता या फिर उसका वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर, तो सरकार जो है इस मूड में नहीं है कि वो इसकी वैधता को आगे बढ़ाए और काउंसलिंग करे। तो इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि अब वर्ग 2 की कोई भी नई काउंसलिंग नहीं होगी। जितने की पोस्टिंग होनी थी अब हो गई है, जितने पद रिक्त हैं उसको अब नई भर्ती में बैकलॉग पे लेगा और नई भर्ती निकालेगा। तो यह स्पष्ट है कि वर्ग 2 की काउंसलिंग जो है अब आगे नहीं होगी। अब अगला जो टॉपिक था, हम जो बात करने वाले थे, क्या कोई खेल करेगी सरकार। तो डीपीआई तो अपना काम कर रहा है नया लिस्ट निकाल के, लेकिन अब सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि सरकार क्या करना चाहिए। डीपीआई का काम है वो जो लिस्ट को जाके कोर्ट में पेश करने का, उसके बाद सरकार के लिए जो फैसला आएगा सरकार उसको मानने के लिए रेडी है कि नहीं, इस ये तो सरकार ही जानता है और उसके अंदर के लोग ही जानते हैं। तो फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि सरकार क्या चाहती है, डीएड वालों को नियुक्ति दे या फिर बीएड वालों को नियुक्ति दे,
या फिर दोनों को बचाए रखना चाहती है। तो इस पक्ष में, इस मामले में अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन डीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो सरकार पे अपना दबाव बना सकते हैं। जैसे ही सूची जो है कोर्ट में पेश हो जाती है तो आप सरकार के पास जाके अपनी बात रख सकते हैं कि हमें जल्दी नियुक्ति दें। वही बीएड की तरफ से भी यही कर सकते हैं कि सरकार के पास जाके अपना नियुक्ति को बचाने के लिए सरकार से गुहार कर सकते हैं कि बीच का रास्ता निकाल के हमें कहीं पर समायोजित करें ताकि उनकी नौकरी बची रहे। साथियों, यही थी इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट। तो एक और चीज़ जो हम बताना चाह रहे थे कि किन किन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है, तो इसके लिए हम अलग से नया वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो साथियों, अगर किसी को भी लगता है कि किन किन डॉक्यूमेंट को आपको चाहिए तो इसके लिए हमें कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं, कि वैकेंसी में ज्वाइनिंग के टाइम में किन किन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है, इसको लेके हम वीडियो बनाएं या नहीं। तो साथियों, इस बीच अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।